हेलो एवरीवन, आई एम रितेश कुमार रवि। एक्चुअली पिछले वीडियो में कुछ चीज़ें थ्री डायमेंशन के बारे में अधूरी रह गई थी, राइट। थ्री डायमेंशन शेप्स के बारे में, राइट। तो पहले तो मैंने ये बताया आपको अभी कि पॉइंट, लाइंस, सरफेसेस एंड सॉलिड्स क्या होते हैं। वन बाय वन मैंने डेफिनेशन बताया। फिर मैंने बताया कि 2D और 3D का एक्चुअली मतलब क्या होता है बेस्ड ऑन व्हाट इज डायमेंशन। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के बेस पे मैंने इन सबको डिवाइड किया। उसमें मैंने कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज यूज किए लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, और उसके बेस पे मैंने 3D शेप्स लाइक क्यूब, क्यूबॉइड, देन सिलेंडर, कोन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्फीयर, इसके बारे में मैंने चर्चा की। फिर मैंने कुछ मेजरमेंट यूनिट्स के बारे में बताया कि 2D मेजरमेंट यूनिट्स में कंप्लीट कर चुका था, जिसमें मैंने दो वर्ड्स यूज किए थे। पेरीमीटर, पेरी मीन्स चारों, और मीटर मीन्स मेजरमेंट, और एरिया, एरिया मीन्स उसके अंदर की पूरी चीजें। जैसे ये मेरा बाउंड्री लाइन है तो ये बाउंड्री लाइन मेरा पेरीमीटर हो जाएगा, और इसके अंदर जो वन बाय वन जो खेती करेंगे या फिर उसके एरिया में घर बनाएंगे या कोई भी उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर करें। मैंने क्रिकेट के ग्राउंड में बोला था कि बाउंड्री बोलते हैं वहां पे, तो बाउंड्री मेरा पेरीमीटर हो गया, और उनके बीच जो प्लेयर्स दौड़ते हैं, चाहे फुटबॉल हो या फिर क्रिकेट हो, दैट विल बी माय एरिया। फाइन। थ्री डायमेंशन शेप। सबसे पहले तो व्हाट डू यू मीन बाय थ्री डायमेंशन, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये तीनों के तीनों हो। तो मैंने यहाँ पे दो तरह के मेजरमेंट यूनिट्स की बात की थी। पहला तो मैंने बोला सरफेस एरिया, जो यहाँ पे बोल रहा हूँ। एक्चुअली अब हम लोग धीरे धीरे क्लास 9 के चैप्टर 13 के एग्जैक्ट टॉपिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैंने सरफेस एरिया में दो वर्ड्स बोले थे, अगर आपको याद हो। सरफेस एरिया में मैंने दो वर्ड्स बोले थे, एक तो सिंपल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। टोटल, TOTAL, टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। इस दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है और इस पे कई बार क्वेश्चंस फंसा लेते हैं, इसलिए मैं दोनों को अलग अलग पढ़ाऊंगा। तो मैं एक पॉइंट टोटल सरफेस एरिया ही लिख देता हूं, लास्ट है मेरा वॉल्यूम। मैंने इसको समझाते टाइम बताया कि हाउ कुड यू आइडेंटिफाई कि व्हाट डू यू मीन बाय सरफेस एरिया एंड व्हाट डू यू मीन बाय टोटल सरफेस एरिया एंड व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम, राइट। तो मैंने ये खाली डब्बा दिखाया, वो है ना खाली डब्बा, खाली बोतल, ये आपने सुना होगा, राइट। ले ले मेरे यार। तो जो खाली डब्बा है ना, खाली डब्बा, ये हो गया आपका सरफेस एरिया। ये हुआ इसका एक सरफेस एरिया, ये हुआ इसका दूसरा सरफेस एरिया, ये हुआ तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। मतलब अगर मैं इस ये इसे तो पहचानते होंगे, डस्टर है, टूरा बेट। देखिए ये मैंने क्या बोला, एक नंबर 1 लिखा हुआ, ये देखिए नंबर 1 सरफेस एरिया। इसको मैंने घुमा करके जस्ट इसके अपोजिट नंबर 2 सरफेस एरिया। फिर मेरा ये नंबर 3 सरफेस एरिया, ये देखिए बिल्कुल मैंने लिखा है नंबर 3 सरफेस एरिया। दिस इज माय नंबर 4 सरफेस एरिया। दिस इज माय 5th सरफेस एरिया। ये देखिए ये मेरा 5th सरफेस एरिया, और ये मेरा क्या हो गया 6th सरफेस एरिया। मतलब ये 1 बाय 1 जो एरिया है, ये जो सरफेस है, 1 बाय 1 सरफेस के एरिया, जो आपका सरफेस है उसका एक पर्टिकुलर एरिया निकलता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ 2D शेप। मतलब ये 2 डायमेंशनल शेप जो 3 डायमेंशन के अंदर है। मतलब 3 डायमेंशन जो होता है वो 2 डायमेंशन से बनता है, और कई सारे 2 डायमेंशनल शेप से बनता है। जैसे मैं रेक्टेंगल से बोलूं तो रेक्टेंगल अगर ये मैंने बनाया तो एक और रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे ऊपर बनाया, राइट। और उसके बाद फिर जब हम इस सबको मिलाते हैं डॉटेड लाइन, तो मेरा ये क्या बनता है, क्यूबॉइड बनता है। तो ऐसे एक सरफेस एरिया, 2 सरफेस एरिया, 3 सरफेस, 4, 5 और 6, जो नीचे में दिख रहा होगा 6 सरफेस एरिया। तो मैं उस सरफेस एरिया की, जब इन सारे सरफेस एरिया को, एक सरफेस एरिया, 2 सरफेस एरिया, ये एक है तो ये नीचे वाला 2 मान लेते हैं, ये इसको 3 मान रहे तो ये वाला 4 हो गया, राइट। अब पीछे में एक 5 होगा, इसके सामने में जो होगा वो 6 होगा, राइट। 6 सारे सरफेस एरिया को जब हम ऐड कर देते हैं तब जो एरिया बनता है वो मेरा क्या हो जाता है, टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब 3 डायमेंशन शेप, मतलब चाहे जिसमें आप कुछ रख सकते हैं। जैसे ये वाला देखिए, ये क्या खाली डब्बा है, खाली डब्बा के सारे सरफेस, इस सरफेस का अगर मैं इसको भी खोल पाऊं तो इस सरफेस का, इस सरफेस का, इस सरफेस का, इस सरफेस का, इन सारे के सारे सरफेसेस का हम टोटल एरिया जब ऐड कर देंगे, जैसे अगर मैं इसको खोलूं तो ये कुछ ऐसा वाला खुलेगा, ये पहला एक सरफेस हो जाएगा। इसके डब्बा खोले हो कभी,
इसके ऊपर एक सरफेस हो जाएगा, सिमिलरली इसके नीचे एक सरफेस हो जाएगा, फिर यहाँ एक सरफेस हो जाएगा और यहाँ एक सरफेस हो जाएगा, राइट। और एक इसका ऊपर जो इधर से होगा वो उधर से एक सरफेस, 1 2 3 4 5, और एक ऊपर में जो सिंपली इसको कवर किया नहीं, जैसे इसको खोलोगे लगाए, और इसके ऊपर में एक कवर जो बनेगा, इसको मैं इधर दिखा देता हूं, तो इस तरह से आपका छठा सरफेस एरिया बनेगा। तो इन सारे सरफेस एरिया को जब हम ऐड करेंगे तो वो मेरा टोटल सरफेस एरिया होगा। वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम, अब ये खाली दिख रहा है ना, इसके अंदर कुछ नहीं दिख रहा है। अब इस खाली डब्बा के अंदर कितना पानी भर सकते हैं, कितना जीरा, कितना मरीच, कितना आटा, क्या इसका कंटेंट भर सकते हैं, जब इसको पूरी तरह से भर देंगे हम, तब इसको हम क्या कहेंगे? वॉल्यूम। क्या कहेंगे? वॉल्यूम। जब ये खाली डब्बा, खाली बोतल ले ले मेरे यार वाला जो डब्बा है, उसको हम जब कंप्लीटली भर देंगे तब जो मेरा एरिया बनेगा, ठीक है, तब जो मेरा पूरा का पूरा सेविस में मैंने पानी भर दिया, तब जो मेरा टोटल उसके अंदर में कितना पानी आया, कितना मेरा डेटा भरा, कितना मेरा जीरा मरीच मेथी भरा, वो जो टोटल एरिया होगा दैट विल माय टोटल वॉल्यूम। बिल्कुल देसी स्टाइल में विजुअलाइजेशन के साथ पढ़ा रहा हूं। मैं ऐसा एज्यूम करता हूं कि आप अब तक इन सारे टर्म्स को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मैं क्विकली फिर से रिवाइज करता हूं। 2 डायमेंशन में हमेशा 2 चीजें होंगी, पेरीमीटर और एरिया ओनली। जो हम 3 डायमेंशन में जाएंगे, अब 3 डायमेंशन शेप में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। 3 डायमेंशन शेप क्या क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? कई सारे स्क्वायर को मिलकर क्या बनता था? क्यूब। कई सारे रेक्टेंगल से मिलकर क्यूबॉइड। कई सारे सर्कल से मिलकर सिलेंडर, राइट। ये नहीं बोल देना कि स्फीयर बनता है। स्फीयर एक अलग ही क्वालिटी का कॉन्सेप्ट है जो मैं अकेले पढ़ाऊंगा, राइट। और कई सारे, और एक ही मैं सिलेंडर से 3 पार्ट में काट के मैं कोन निकाल देता था। उन सारे शेप्स में या तो सरफेस एरिया बोला जाएगा। जब तक आपको टोटल सरफेस एरिया नहीं बोला जाए तो सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया निकालेंगे। और एक बार टोटल सरफेस एरिया निकाले तो ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं सबको जोड़ देंगे। डस्टर है 6 सरफेस है, सारे सरफेस को जोड़ देंगे। सिलेंडर है 1 2 और ये गोलाकार है, ये सबको सब जोड़ देंगे। मैं कल इसको फॉर्मुलेट करूंगा और बताऊंगा कि ये फॉर्मूला यही क्यों है, कुछ और क्यों नहीं हुआ, ये ऐसा ही शेप क्यों बना, ये सब मैं 1 बाय 1 डिस्क्राइब करूंगा कि क्या सरफेस एरिया, क्या टोटल सरफेस एरिया। और उसमें जब हम पानी भर देते हैं, राइट, जैसे अभी अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो ये अभी खाली, ये अभी भरा हुआ है, तो ये जो खाली था इसके अंदर जब ये मैंने लिक्विड भरा तो जब खाली था तो ये क्या हो गया मेरा टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया। और इसमें जब मैंने लिक्विड भर गया तो वॉल्यूम। तो इसका जितना लिक्विड इसमें भराया है 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर विल बी द वॉल्यूम। Hope you got it and accordingly you understood every point in the constructive way about the keywords under the chapter 13 of surface area and volume। तो surface area क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर शेप के सारे सरफेस का जो टोटल एरिया होता है दैट इज माय सरफेस एरिया। उस बंद सरफेस एरिया, उस खाली वाले बंद सरफेस एरिया में आप कितना पानी डाल सकते हो, कितना कोई भी मटेरियल डाल सकते हो, विल बी माय वॉल्यूम, राइट। ये तो मैंने बिल्कुल घर वाले स्टाइल में बताया। गौवा देहाती या अनप्रोफेशनल वे हम लोग बोलते हैं वो ज़्यादा समझ में आता है, वो मैंने बताया। मैं इन सब के एनिमेशंस बाद में बताऊंगा, पहले प्रैक्टिकल वे में विजुलाइज करने बता रहा हूँ। तो मैंने एक समराइज कर देता हूँ। पॉइंट, लाइन, सरफेस, सॉलिड, ये मैंने यूक्लिड ज्योमेट्री के हिसाब से समझा दिया था विद डेफिनेशन। फिर मैंने 2D और 3D शेप में रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल को बताया। फिर मैंने 3D शेप में जो मुझे एक्चुअली क्लास 9 में पढ़ना है, क्यूब, क्यूबॉइड, देन स्फीयर, सिलेंडर एंड कोन के बारे में पढ़ाया। और उसमें हमें क्या पढ़ना है तो एरिया और पेरीमीटर पढ़ना है इन 2D शेप। 3D शेप में क्या पढ़ना है? सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स। मैं फटाफट 1 बाय 1 सारे शेप में आऊंगा और एक एक शेप के सारे टोटल एरियाज और उससे रिलेटेड जो भी मेजरमेंट यूनिट्स हैं उसके मैं डिस्कस करूंगा। ओके फाइन, थैंक यू।